Hello friends, hope all of you are doing great. I am Mamta Nagrat. I make videos on visa related subject topics like Schengen visa, study visa. Then I discuss several times about the various study programs for students of bachelor's, master's and PhD programs. I am currently focusing on Germany, and in times to come I will be focusing on the surrounding areas like Schengen study programs. In this video, we are going to discuss about how to get your Schengen visa made. So recently, the visa is made for my husband. This is the visa. This visa is applicable from 1st February 2022 to 16th May 2022. This is type C category with a multiple entry visa. So I will discuss with you that what steps I had taken. In this video, I'll be speaking English and Hindi so that more and more people can understand and utilize the content of this video. So guys, first of all, this is the photograph which was used. This is how the photograph must be clicked, because the photograph must be as per the specifications. I will give the link of the photograph specifications in my description box. For everything, I will give the link in the description box. In this particular case, the visa was made within 1 week's time. हमारा वीज़ा 1 हफ्ते में लग गया था. ये हस्बैंड का वीज़ा लगा है for the time period of February to May. और एक अच्छी बात जो VFS ग्लोबल ने करी है वो ये कि हमने वीज़ा 90 डेज़ का मांगा था, तो उन्होंने हमें वीज़ा जो है 15 दिन एक्स्ट्रा का दे दिया है, जिससे कि हमें ये फ़ायदा है कि हम, क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, हम अपनी ट्रिप 15 दिन बाद में भी प्लान कर सकते हैं. हालांकि डॉक्यूमेंटेशंस मैंने बिल्कुल 90 डेज़ की ही लगाई थी. तो मैं आपको अब 1 बाय 1 बताती हूँ कि मैंने क्या किया था. सबसे पहले मैंने VFS ग्लोबल में सबसे पहले मैंने अपॉइंटमेंट्स ले लिया था, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना VFS ग्लोबल में सबसे ज़्यादा मुश्किल है. अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक ईमेल के ज़रिए आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है VFS ग्लोबल में, और फिर उसके साथ में अपॉइंटमेंट ले लीजिए. एक पेमेंट है वो आप कर दीजिए बाय योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, एनी मोड ऑफ पेमेंट यू कैन यूज़. और फिर वो पेमेंट करके आपकी अपॉइंटमेंट ईमेल आपके पास ईमेल पे पहुंच जाएगी, और वो जो ईमेल है वो आपको ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट अपने साथ में लेके जानी है. अब इसके बाद में अपॉइंटमेंट हमारा हो गया, उसके बाद में ये एप्लीकेशन फॉर्म है. सॉरी, दिस इज़ नॉट द एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ. उसके लिए मुझे VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म मिल जाता है. ये इस तरह का फॉर्म बन जाता है. मैं आपको दिखाती हूँ. ये VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए. इस तरह का ये फॉर्म आपको जनरेट हो जाएगा. इसमें इस तरह से ये आता है लास्ट पेज. और उसके बाद में यहाँ पर ये आपको एक वो देना पड़ता है, क्या नाम बोलते हैं, अंडरटेकिंग. इस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर्म हुआ. अब ये एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कितने पेजेस हैं? 6-7 पेजेस हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म. इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जो कि 2019 में बनाई. 2019 में जब मैंने वीज़ा लिया था, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, इसलिए मैं ये वाली जो वीडियो है इसके साथ वो एंड कार्ड में लगा दूंगी. आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है. इसके अलावा जो एक कवर लेटर है वो बनाना पड़ता है.
ये कवर लेटर है, इनविटेशन लेटर है, जो कि स्पॉन्सरिंग इनविटेशन लेटर है, जो आपको आप आपका जो स्पॉन्सरर है वो आपको एक इनविटेशन लेटर भेजेगा। इनविटेशन लेटर के कंटेंट्स क्या होंगे, उसमें आपको एम्बेसी का ऊपर नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। उस सब्जेक्ट में आपको आपका जो स्पॉन्सरर है वो ये लिखेगा कि उसका पासपोर्ट नंबर ये है और वो किस फ्रॉम विच टाइम टू विच टाइम अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहा है। ये पर्टिकुलर वीज़ा मैंने फैमिली रीयूनियन वीज़ा बनवाया था फॉर विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में जो आपका पर्सन इनवाइटिंग पर्सन है वो उसमें लिखेगा कि मैं अपना अपना वो देगा, पासपोर्ट नंबर देगा, और वो बोलेगा कि जिसको मैं बुलाना चाह रहा हूँ उसके साथ मेरी ये रिलेशन है, मेरा फादर है, मेरा ब्रदर है, मेरा मदर है, जो भी आपकी रिलेशनशिप है वो बताएगा। और फिर उसके बाद उसको ये बताना होगा कि वो क्या क्या खर्चा बियर करेगा। लाइक इन माय हस्बैंड्स केस इट वाज अकोमोडेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग एंड लोकल ट्रैवल वाज बोर्न बाय माय सन। एंड इसमें क्लियरली लिखा हुआ है माय फादर विल बियर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बाय हिमसेल्फ: एयर टिकट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम न्यू दिल्ली टू डसेल्डॉर्फ एंड मेडिकल पॉलिसी फॉर एंटायर स्टे इन जर्मनी। And then he has written that please find the following documents in support of sponsoring above expenses for my mother, for my father: last 3 bank statement and last 3 months bank statement, and then evidence to show relationship with the father. That is, you have to show the last page, first page and the last page of the person sponsoring you, जहाँ पर कि आपके साथ में उसका relationship पता चल जाए। इसके अलावा जो आपको अगर इफ़ यू आर मैरिड तो आपको ये दिखाना है, मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना है, फोटोकॉपी। फिर उसके बाद में अगर आप, क्योंकि आप एक्सपेंसेस कुछ हद तक अपने आप भी बियर कर रहे हैं और आपको ये बताना है कि आप वापस आएंगे, तो आपको अपनी फॉर्म 15H बैंक का ये दिखाना है। बैंक से ले लीजिए, बैंक आपको फॉर्म 15H दे देता है। उसमें आपके डिटेल्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स आ जाती है। फिर इसके बाद में एक ये है, ये दिस इज स्पॉन्सरर का जो पिछले 3 महीने की उसकी बैंक स्टेटमेंट, ये 16-17 पेजेस की थी। आई एम शोइंग यू दी फर्स्ट पेज। फिर इसके बाद में ये जो बैंक का कोई वो है, आपकी बैंक की FDs वगैरह हैं, वो भी बैंक से एंडोर्स करा लीजिए, वो भी लगा दीजिए, क्योंकि आपको एम्बेसी को ये दिखाना है मैक्सिमम आपका। ये देखिए, ये बैंक की स्टेटमेंट्स हैं, ये भी लगानी है। फिर इसके बाद में क्योंकि बेटे ने ये मतलब आपके स्पॉन्सरर को ये दिखाना पड़ेगा कि वो आपको कैसे रखेगा, तो उसको अपना रेंटल एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा। रेंटल एग्रीमेंट ये भी 16-17 पेजेस का था, वो 16-17 पेजेस ही मैंने लगाए, आपको दिखाने के लिए मैं फर्स्ट पेज दिखा रही हूँ। इसके अलावा जो है आपको एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा, वो कुछ इस तरह से होगा कवर लेटर। ये देखिए, इस कवर लेटर में आप ये बताएंगे कि मेरे को जो वीज़ा है किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा विद मल्टीपल एंट्रीज फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, दैट इज़ 90 days टू विजिट माय सन एंड फॉर टूरिज्म। इसमें आपको फिर इसके बाद में जो सब्जेक्ट लाइन के बाद में उनको ये बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से विजिट प्लान कर रहे हो, उसके डिटेल्स बता देना है, और आप अपनी ट्रिप किस तरह से प्लान कर रहे हो वो बता देना है। जैसे लाइक माय हस्बैंड हैज़ रिटन माय ट्रिप इज़ फंडेड बाय माई सेल्फ विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग फॉलोइंग: एयर टिकट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम न्यू दिल्ली टू डसेल्डॉर्फ, मेडिकल पॉलिसी फॉर एंटायर स्टे इन जर्मनी, and please find the following documents to support my visa application. Here in this cover letter you have to write visa application form, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, duly dated and signed with attached passport size pictures, then passport showing my travel history, then travel insurance coverage of $50,000,
covering letter for itinerary booking for to and fro travel from New Delhi to Dusseldorf, then I-card of member of Bar Council of Delhi, India, Delhi High Court, like he is working in as an advocate in Delhi High Court, so उन्होंने अपना बार काउंसिल का आई कार्ड लगाया. देन स्टेटमेंट ऑफ FDs डिपॉजिटेड इन माई बैंक अटेस्टेड बाय द इशूइंग बैंक, और नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, ऊपर डेट डालनी है. यहाँ पे एम्बेसी का एड्रेस आएगा. आप न्यू दिल्ली एम्बेसी में VFS ग्लोबल न्यू दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं तो एम्बेसी न्यू दिल्ली का एड्रेस आ जाएगा. फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि एक कवर लेटर बनाना है आइटिनरी के लिए. ये कवर लेटर है, और इस कवर लेटर में क्या किया मैंने किसी बुकिंग एजेंट से कुछ पैसे देके नहीं लिया. मैंने ये आइटिनरी मैंने VFS ग्लोबल को फ़ोन करके पूछा कि क्या मैं आइटिनरी कंफर्म टिकट देना ज़रूरी है. उन्होंने बोला नहीं. तो मैंने क्या किया, मैंने फ़्लाइट डिटेल्स दे दिए, जो कि मैंने गूगल फ्लाइट से देखा कि मेरे को फ्रॉम न्यू दिल्ली टू डसेल्डॉर्फ जाना है. तो वो मैंने फ़्लाइट डिटेल्स लिए और उसका मैंने स्क्रीनशॉट निकाला और एक कवर लेटर बना दिया कि मेरा आइटिनरी प्लान इस तरह से है. तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या लिखा. टू एम्बेसी ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, देन चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली, कंप्लीट एड्रेस लिखिए. सब्जेक्ट फ्लाइट डिटेल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू डसेल्डॉर्फ एंड रिटर्न आइटिनरी फ्रॉम this date to this date. Respected sir, I intend to travel to Germany by Lufthansa Airlines. I will be traveling on such and such date by Lufthansa and returning by the same airlines. The details are enclosed in the attached sheets giving details of to and fro travel tickets from New Delhi to Dusseldorf and return by Lufthansa Airline, for which the cost of ticket is rupees 55,764. I will get the tickets issued as soon as I receive the visa. Kind regards, yours sincerely, your name down below. तो गाइज इसमें मैंने क्या किया, मैंने गूगल फ्लाइट से उसका स्क्रीनशॉट्स लिया. मैं आपको दिखाती हूँ मैंने स्क्रीनशॉट किस तरह से लिया. उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके और पेज 1 और ये पेज 2 अगर आप देखेंगे तो जो मैंने प्राइस बोला है वो यहाँ पे दिख भी रहा है कि इतने की ये फ़्लाइट है. और इसमें पूरा डिटेल्स आ गया कि इस डेट से इस डेट पे फ़्लाइट का टिकट का ये रेट है और ये उसका आइटिनरी रहेगा. उनका मेन पर्पस ये होता है कि आपको फ्लाई करना आना चाहिए, फ़्लाइट टिकट्स बुक करना आना चाहिए. फिर फ़्लाइट्स हो गया. फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंश्योरेंस. मैंने ICICI लॉम्बार्ड का इंश्योरेंस लिया था. वो इस तरह से आता है, ऑनलाइन आ जाता है. इसमें नाम, पासपोर्ट नंबर, नंबर ऑफ डेज, ये सब आ जाता है. अगर आपका ट्रैवल प्लान थोड़ा चेंज हो जाता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी ICICI लॉम्बार्ड से मैंने लिया है तो ये चेंज करा सकते हो, डेट्स शफल कर सकते हो. तो इस तरह से आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको कवरेज लेना असेंशियल है. इसके अलावा एक कोविड सर्टिफिकेट. इस कोविड सर्टिफिकेट में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पासपोर्ट नंबर भी होना चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए. तो इन अवर केस व्हाट हैड हैपेंड, हमारे इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, पासपोर्ट नंबर नहीं था. तो क्योंकि VFS ग्लोबल प्रीमियर लॉन्च हमको लेनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो उन्होंने खुद ही उनको फ़ोन कर मेल करके इमीडिएटली ये अपडेट कर लिया था. बट आई वुड एडवाइस कि आप ऑलरेडी ये जो आधार कार्ड जो ये कोविन की जो वेबसाइट है उन्हीं से आप पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपने इस सर्टिफिकेट पे ले लीजिए पहले से ही. फिर ये लगाना है. तो आई थिंक मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दिए हैं जो जो लगाने हैं. इसके अलावा भी अगर कोई बचा है तो मैं अपने चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लगा दूंगी. और I think I have explained each and everything for obtaining a Schengen visa. Yes, when you go there, आपको सिग्नेचर करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है. सारे जो पेजेस हैं इनको किसी को भी स्टेपल करने की ज़रूरत नहीं है और किसी पे भी सिग्नेचर मत करके लेकर जाइए क्योंकि वो लोग वहीं पर ही उसी टाइम सिग्नेचर कराते हैं. तो वो जब आपकी फाइल पूरा चेक कर लेंगे
तो आपकी फाइल पे आपसे बोलेंगे अपने सामने कि आप सिग्नेचर करिए। बायोमेट्रिक का के प्रिंट्स जो हैं उसी टाइम वो आप से पैसा जमा करा लेंगे और बायोमेट्रिक इम्प्रेशंस भी लेंगे। लाइक इन माय हस्बैंड्स केस, बायोमेट्रिक वाज ऑलरेडी डन बट स्टिल दे हैड गॉट इट डन बिकॉज 2019 वी had traveled last. So when he is going this time, it is 22. So they got his biometric done again, and VFS Global was very considerate with us, and the visa we received at home because of the COVID. VFS Global is not allowing to collect by in person, so they had उन्होंने वीज़ा लगने के बाद में हमारे को जो पासपोर्ट है वो विदिन 6 days हमें घर पे आ गया था। और इसके साथ में उनकी एक दो लेटर्स भी आई हैं। VFS ग्लोबल का ये इस तरह से लेटर आता है। इस लेटर के अंदर में 2-3 उन्होंने गाइडलाइंस भेजी हैं जो कि रिलेटेड टू ट्रैवल एंड ऑल हैं। तो दिस इज़ हाउ द पासपोर्ट द वीज़ा वॉज ग्रांटेड। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। I will try to give the linkages in the description box. So thank you so much, guys. Thank you so much. Please do subscribe my channel if you find this helpful to you. Thank you.